गांव के सुनसान खेतों में हर रात एक डरावनी सिरहन फैल जाती है। कहते हैं वहां भटकती एक रूह का साया है जो सफेद साये के रूप में फसलों के बीच दिखाई देती है। रात के सन्नाटे में उसकी धीमी धीमी आवाजें हवा में गूंजती है, जैसे किसी को पुकार रही हो। जिसने भी उसकी आवाज का जवाब दिया, उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। खेतों की इस रहस्यमयी रूह ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है। यह साया केवल दिखता नहीं, बल्कि आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। आज की हमारी घटना भी एक काली और डरावनी रात की घटना है, जब गांव के एक किसान जयराम अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घर से रात में खेतों पर निकले थे। बारिश के मौसम में फसल की रक्षा करना उसके लिए बेहद जरूरी था। गांव के बाकी लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन जयराम अकेला अपने खेतों के पास लकड़ी के मचान पर बैठा हुआ था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा खेतों में ऐसे बह रही थी जैसे वह फसल को हल्के से झुला रही हो। रात लगभग आधी रात का समय था। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच जयराम ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमी धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो, जयराम, जयराम। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वही आवाज फिर से आई। इस बार वह और भी स्पष्ट थी। आवाज सुनकर जयराम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी मशाल जलाई और चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस आवाज ने उसका मन काफी विचलित कर दिया था। उसने सोचा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा, मगर थोड़ी देर बाद जब जयराम मशाल बुझाकर वापस मचान पर बैठे, तो उसे खेत के किनारे से एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे जयराम की ओर बढ़ रहा था। जयराम ने फिर से मशाल जलाई और चिल्लाया, कौन है वहां? बाहर आओ। मगर कोई जवाब नहीं आया और धीरे धीरे वो साया जयराम के और करीब आता गया। जयराम की हिम्मत अब जवाब देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा कि साया अब उसके मचान के बिल्कुल करीब आ चुका था। यह किसी इंसान के जैसा तो नहीं लग रहा। उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। साया अचानक हवा में गायब हो गया और जयराम को लगा कि शायद वह सपना देख रहा था। लेकिन तभी उसके मचान के नीचे से किसी के चलने की आवाज आ रही। उसने नीचे झांका तो वही सफेद साया वहां खड़ा था। अचानक साया उछला और जयराम पर झपट पड़ा। जयराम ने बचने की कोशिश की, लेकिन साये ने उसे पकड़ लिया। जयराम डर के मारे चिल्ला रहा था। साये ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जयराम को लगा कि उसकी जान अब नहीं बचेगी। तभी एक बिजली की चमक और वो साया गायब हो गया। जयराम वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब सारी रात जयराम घर नहीं पहुंचे, सुबह होने पर गांव वालों ने जयराम को खेत में बेहोश पाया। वह किसी तरह जान बचाकर अपने घर तो लौट आए, लेकिन अब जयराम पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके चेहरे पर डर का एक साया था। जयराम बात बात में गुस्सा करने लगे और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे।
रात के समय उसके घर में डरावनी घटनाएं होने लगी। बर्तन खुद गिरने लगे, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कभी कभी जयराम रात में उठकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती। उसकी आवाज ऐसी होती जैसे वह इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत या भूत बोल रहा हो। जयराम के परिवार ने जयराम को कई तांत्रिकों और पंडितों को बुलाया, लेकिन किसी का कोई उपाय काम नहीं है। जयराम की हरकतें अब इतनी खतरनाक होती जा रही हैं। एक रात उसने अपने छोटे बेटे पर हमला कर दिया। यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद होने के बाद भी जयराम की चीखें पूरे घर में गूंजी। वह कभी दरवाजे पर जोर से मारते तो कभी खिड़की से कूदने की कोशिश करते। परिवार वालों का अब जीवन नरक बन चुका था। आखिरकार गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने बताया कि जयराम पर एक प्रेत फंसाया है जो उसे धीरे धीरे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रहा है। तांत्रिक ने कई अनुष्ठान किए और प्रेत से बात करने की कोशिश की। प्रेत ने बताया कि वह खेतों में मरने वाली एक औरत की आत्मा है जिसे इंसाफ नहीं मिला। उसने जयराम को इसलिए चुना क्योंकि वह उस रात खेतों में अकेला था। तांत्रिक ने प्रेत को मुक्त करने के लिए कई पूजाएं की। इस पूजा में जयराम बहुत तड़पा। उसके शरीर से भयानक आवाजें निकली। अंत में तांत्रिक ने प्रेत को अपने वश में कर लिया और उसे मुक्त कर दिया। जयराम अब सामान्य तो हो चुके हैं, लेकिन वह घटना उसकी और उसके परिवार की जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ गई कि उसका परिवार आज भी उस घटना को सोचकर डर से कांप जाता है। गांव वाले अब भी उस रात की कहानी सुनकर डर जाते हैं और कोई भी रात में उन खेतों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, कभी कभी कुछ जगह हमें अपनी ओर इस तरह खींचती है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां बुला रही है। पर क्या हो अगर वो बुलावा हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। अनुराग और प्रशांत, दो जिंदा दिल दोस्त, रोमांच और खूबसूरती की तलाश में दिल्ली से हिमाचल की ठंडी वादियों की ओर निकले। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां इंसानों का कदम रखना मना है। एक ऐसा सुनसान कब्रिस्तान जो सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा था, अपनी रहस्यमय खामोशी के पीछे एक खौफनाक सच को छुपाए बैठा था। गांव के लोग इसे जन्नत का साया कहते थे, जहां से कोई भी लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। उनकी यात्रा सिर्फ बर्फीली पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही एक ऐसी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया जिसे समझना और बचना नामुमकिन था। उस रात जो कुछ भी हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वे उस साए से बच पाए या फिर उनकी किस्मत पहले ही किसी और का कब्जा हो चुका था। यह कहानी है डर, रहस्य और अदृश्य ताकतों की उस साए की जिसने अनुराग की आत्मा को अपनी कैद में ले लिया। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊबकर अनुराग और प्रशांत ने हिमाचल के शांत वातावरण में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर छुट्टी पर एक नया एडवेंचर प्लान करते थे। दिसंबर का महीना था और पहाड़ों पर बर्फ गिरने की खबर ने उन्हें काफी उत्साहित कर दिया था। रात को दिल्ली से निकली उनकी कार सुबह तक हिमाचल की हरी भरी वादियों का रुख कर लिया था। रास्ता घुमावदार था, लेकिन चारों तरफ फैली ठंडी हवा और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ ने उनका मन मोह लिया। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है प्रशांत, अनुराग ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये खतरनाक मोड़ मुझे ज्यादा रोमांचित कर रहे हैं, प्रशांत ने
मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनुराग ने ठहाका लगाया। बस अपनी कार का ब्रेक फेल। प्रशांत ने ठहाका लगाया और कहा, बस अपनी कार का ब्रेक सही रहे, यही दुआ है। दोनों हंसते हंसते छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों से उन्होंने पूछा कि आसपास कौन सी जगह घूमने के लिए ठीक है। गांव में एक बुजुर्ग ने उन्हें अपने पास के सुनसान कब्रिस्तान का नाम बताया। उस जगह का नाम है मतलब। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ऐसा क्या है? अनुराग ने हंसते हुए पूछा। वहां जन्नत का साया है। जो भी वहां जाता है वापस वैसा नहीं आता। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रशांत ने बुजुर्ग की बात को गंभीरता से लिया। भाई ये सब छोड़, कोई और जगह चलते हैं। लेकिन अनुराग ने इसे मजाक समझते हुए कहा, डर बखेर। डर को हराने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। यही बात करते करते शाम तक दोनों उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े जो उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाने वाला था। रास्ते में घने जंगल और ऊंचे पेड़ थे। ठंडी हवा के झोंके और पत्तों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए सूरज ढलने लगा। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। वहां अजीब सी एक खामोशी थी। चारों तरफ सूखे पेड़ और उखड़ी हुई कब्रें थी। यार मुझे तो यहां बहुत अजीब सा लगा है, प्रशांत ने कहा। कुछ नहीं होगा, ये सब तेरा वहम है, अनुराग ने जवाब दिया। दोनों कब्रिस्तान के अंदर चले गए। वहां एक पुरानी लोहे की बाड़ लगी हुई थी जो जगह जगह से टूटी हुई थी। अंदर की मिट्टी काफी गीली, जैसे अभी अभी खुदाई हुई। अचानक अनुराग को एक कब्र के पास कुछ हलचल थी। वो देख, वो क्या है? अनुराग ने इशारा किया। कहा, मुझे कुछ नहीं दिखा, प्रशांत ने घबराते हुए कहा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पास के सूखे पेड़ की टहनियां खड़खड़ाने लगी। अनुराग ने हंसते हुए कहा, शायद तू डर के मारे देख ही नहीं पा रहा। चल और अंदर चलते हैं। दोनों कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी मजार के पास पहुंचे। अनुराग ने वहां पहुंचकर आसपास देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक पुराने पत्थर पर हुई। पत्थर पर उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन वो शब्द अब धुंधले हो चुके थे। यार यहां से चलो, मुझे महसूस नहीं हो रहा, प्रशांत ने कहा। बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं, अनुराग ने जवाब दिया। जैसे ही अनुराग मजार के पास गया, अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। अनुराग चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तूने सुना? अनुराग ने प्रशांत से पूछा। क्या सुना? कोई कह रहा था यहां से जाओ। प्रशांत ने अब डरते हुए अनुराग का हाथ पकड़ा और कहा, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी अनुराग अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो गई और उसकी सांसें अब तेज चलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था। प्रशांत घबरा गया उसकी आवाज सुनकर। उसने अनुराग को खींचने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने उसे झटक दिया। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब यह जगह मेरी। अनुराग ने गहरे और डरावनी आवाज में कहा। प्रशांत यह सब देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसकी अजीब हरकतें अब प्रशांत और उसके परिवार के लिए परेशानी बनने वाली थी। प्रशांत किसी तरह अनुराग को वापस गाड़ी तक खींच लाया और उसे गांव में ले आया। लेकिन गांव के लोग उन्हें देखकर पीछे हटने लगे।
यहां मत रहो, इसे लेकर किसी पीर बाबा के पास जाओ, गांव वालों ने डरते हुए कहा। किसी तरह से प्रशांत अनुराग को दिल्ली वापस लेकर आया। दिल्ली लौटने के बाद अनुराग की हरकतें और भी अजीब हो गई थी। वह रातों को चिल्लाता और कहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जगह मेरी थी। उसकी आंखें लाल हो जाती और वो अपने परिवार पर हमला करने की कोशिश करता। काफी जगह अनुराग को दिखाने के बाद आखिरकार प्रशांत ने अनुराग के परिवार को एक पीर बाबा के बारे में बताया, जिनकी चर्चा उस गांव में हुई थी। बाबा ने अनुराग को देखते ही कहा, यह उस जगह का मामला है जहां जन्नत रहते हैं। यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। पीर बाबा ने जब यह बात अनुराग के परिवार को बताई, अनुराग के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अनुराग के परिवार ने पीर बाबा से काफी मिन्नतें की, जिसके बाद पीर बाबा ने रात भर तंत्र मंत्र किया। अनुराग की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही। अनुराग की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने एक तावीज निकाला और उसे अनुराग के सिर पर रख दिया। अचानक अनुराग जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। बाबा ने बताया, अब वह आत्मा चली गई है, लेकिन उस जगह को कभी याद मत करना, वरना वह फिर वापस लौट सकती है। चेतावनी देने के बाद बाबा ने अनुराग को एक तावीज और एक लोबान भी अपने घर में जलाने को दिया। अनुराग धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उस घटना ने अनुराग और उसके परिवार को हिलाकर रख दिया। अब वह और प्रशांत कभी किसी अनजान जगह जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। कब्रिस्तान के रहस्य और जन्नत के साए ने उन्हें सिखा दिया कि हर जगह की एक कहानी होती है। जो उसे अनदेखा करता है वो उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में अश्विन का परिवार रहता था। ये परिवार काफी खुशहाल था। अश्विन के पिता गांव के सम्मानित व्यक्तियों में थे और खेती के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते थे। उनका परिवार गांव के बाकी लोगों के लिए एक आदर्श था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उनके परिवार पर किसी ने काला जादू कर दिया। एक रात अश्विन का परिवार अपने घर में भोजन कर रहा था। घर में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक अश्विन के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उन्होंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अश्विन के पिता ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और सोने चले गए। लेकिन उस रात उनके सपनों में अजीब अजीब से दृश्य आने लगे। उन्होंने सपने में देखा कि वह किसी घने जंगल में फंसे हुए और वहां कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। सुबह होते ही अश्विन के पिता ने परिवार को इस बारे में बताया। उनकी पत्नी ने इसे एक साधारण सपना समझा, लेकिन अश्विन की दादी, उन्हें यह सब साधारण नहीं लगा। उन्होंने कहा, यह कोई संकेत हो सकता है। कुछ दिनों बाद कुछ अशुभ घटनाओं की शुरुआत होने लगी। अश्विन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें बुखार और बदन दर्द की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों ने इसे साधारण बुखार बताया, लेकिन दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। रामनाथ की तबीयत अब बिगड़ने के साथ साथ घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घर में किसी के चलने की आवाजें आती, जैसे कोई भारी कदमों के साथ घर में टहल रहा हो। दीवारों पर काले धब्बे दिखने लगे, जो किसी अनजानी भाषा में चिन्ह जैसे लगते। एक रात अश्विन की मां ने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई मौजूद है। उन्होंने लाइट जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उनके परिवार पर एक हमला होने वाला था। एक दिन
अश्विन अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उनके परिवार के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। अश्विन ने अपनी दादी को दिखाते हुए कहा कि देखो दादी, यह हमारे घर पर किस तरह के निशान बने हैं। दादी ने उन्हें देखते ही कहा, यह काले जादू का संकेत है। कोई हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। अगले दिन अश्विन के पिता खेत में काम कर रहे थे। अचानक हल जोतते समय बैल बेकाबू हो गए और अश्विन के पिता पर झपट पड़े। वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि इनकी जान बच गई। यह घटना अश्विन और उसके परिवार के लिए एक चेतावनी थी। अश्विन की दादी ने अब एक तांत्रिक की मदद ली और तांत्रिक की सलाह पर उन्होंने रामनाथपुर के एक तांत्रिक को दिखाया। रामनाथ की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। दादी ने कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है। किसी ने हमारे परिवार पर काला जादू किया है। हमें किसी तांत्रिक से मदद लेनी होगी। परिवार ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। बाबा ने घर में जाकर पूजा शुरू की। जैसे ही उनके मंत्रोच्चारण शुरू हुए, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा अचानक तेज हो गई और घर की खिड़कियां अपने आप खुद बंद होने लगी। तभी बाबा ने कहा, तुम्हारे घर पर बहुत शक्तिशाली काला जादू किया गया है। यह किसी करीबी का काम है। जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता, तब तक आपका परिवार खतरे में रहेगा। बाबा ने तांत्रिक विद्या के जरिए यह पता लगाया कि काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही कोई करीबी है। कौन है वो रहस्यमय दुश्मन? उन्होंने कहा, यह जादू ईर्ष्या और बदले की भावना से किया गया। अश्विन की मां को याद आया कि उनकी ननद, जो अक्सर उनके साथ झगड़ा करती थी, पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है। उनकी ननद अक्सर कहती थी, तुम्हारा परिवार बहुत खुश है, लेकिन देखना तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। बाबा ने अश्विन की मां को चेतावनी दी कि उस ननद से थोड़ा दूर रहे और शायद यह ननद ही है जो काले जादू के पीछे हो सकती है। बाबा ने उस रात तो पूजा कर दी और चले गए, मगर उस रात अश्विन के पिता के कमरे में एक बार फिर अजीब सी घटनाएं होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने एक भयानक परछाई को देखा। वह परछाई एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना और अजीब था। अश्विन के पिता चीखते हुए उठे, लेकिन तब तक परछाई गायब हो चुकी थी। वह परछाई हर रात परिवार के अलग अलग सदस्यों को डराने लगी। सारा परिवार परेशान होकर दोबारा उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा कि परिवार को इस श्राप से मुक्त करने के लिए एक बड़ा हवन करना होगा। उन्होंने परिवार को आगाह किया कि इस हवन के दौरान आत्मा और काले जादू की शक्तियां हमला कर सकती हैं। हवन के दिन बाबा ने हवन करना शुरू किया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, घर में तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और दीवारों पर काले धब्बे और भी ज्यादा गहरे हो गए। अचानक अश्विन की बुआ की परछाई प्रकट हुई और जोर से हंसने लगी। उसने कहा, तुम सबको बर्बाद करने के लिए ही मैंने यह जादू किया है, लेकिन अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तेरा खेल खत्म हो चुका है। तेरे बुरे कर्मों का अंत अब होगा। कई घंटों तक चले हवन और मंत्रोच्चारण के बाद माया की आत्मा
और काले जादू के करने वाली शक्तियां कमजोर पड़ गई। अंततः बाबा ने श्राप को तोड़ दिया। अश्विन की बुआ ने कबूल किया कि उसने अपने भाई के परिवार से ईर्ष्या के कारण यह जादू किया था। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि वह अगर दोबारा ऐसा करेगी तो उसका बहुत भयानक अंत होगा। हवन के बाद अश्विन के परिवार हवन के बाद अश्विन के पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर की अजीब घटनाएं भी बंद हो गई। परिवार ने अश्विन की बुआ को माफ कर दिया, लेकिन उससे दूरी बना ली। अश्विन का परिवार अब पहले की तरह खुशहाल हो गया, लेकिन वह काली रात और आत्मा की भयानक परछाई उनके दिलों में हमेशा के लिए डर की छाप छोड़ गई।